हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। आज के हम इस वीडियो में बिहार बजट 2021-22 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। ये भी बजट के जो तथ्य हैं वो आगामी बीपीएससी मुख्य परीक्षा और 67वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण होगा। इसके साथ ही साथ हम अगली कड़ी में बिहार के आर्थिक सर्वे 2020-21 से संबंधित जो महत्वपूर्ण डेटा हैं, जो कि खासकर मुख्य परीक्षा में सहायक हो सकते हैं, जैसे कि इस बार के जो आर्थिक सर्वेक्षण है उसमें कोरोना का बिहार पर प्रभाव और उसमें बहुत सारे तथ्य दिए गए हैं कि कौन कौन से सेक्टर कितने प्रभावित हुए हैं। इसके अलावा कृषि, विज्ञान और तकनीक, इन सब के लिए जो स्पेशल चैप्टर इंक्लूड किए गए हैं उनको देखेंगे। तो चलिए पहले शुरू करते हैं आज का वीडियो। 22 फरवरी 2021 को बिहार विधानसभा के पटल पर बिहार के उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद के द्वारा बजट रखा गया। तो सबसे पहले हम सारांश के रूप में बजट को देख लेते हैं। इसके बाद जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए जो घोषणाएं की गई हैं उसे हम देखेंगे। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि अगर मुख्य परीक्षा में आप किसी भी डेटा को कोट करते हैं तो उसका स्रोत जरूर कोट करें कि बजट 2021-22 के अनुसार बिहार के, या बिहार के आर्थिक सर्वे 2020-21 के अनुसार ये डेटा लिया गया है। तो बिहार राज्य का जो बजट था उसका आकार था 2,18,303 करोड़ का। तो इस फैक्ट को आप याद कर लेंगे कि इस बार का बजट का आकार कितना था, 2.18 लाख करोड़, अगर शॉर्ट में आपको याद रखना हो तो। जो पिछले साल का बजट था वो 2,11,761 करोड़ का था। वित्तीय वर्ष 21-22 में वार्षिक स्कीम का कुल बजट अनुमान 1 लाख करोड़ रुपए है, जो कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के बजट अनुमान 1,05,262.34 करोड़ से 5,262.34 करोड़ रुपए कम है। दूसरा फैक्ट है जिसे आप याद कर लेंगे। इसके बाद एक चीज और आप देखेंगे कि वर्ष 2021-22 में कुल व्यय का स्कीम व्यय यानी योजनागत व्यय जिसे आप कहते हैं 46.05% है और स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय 53.95% है। इन दोनों तथ्यों को भी आप याद कर लेंगे। प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। राजकोषीय घाटा जो इस बार बताया गया है बजट में वो जीएसडीपी का 2.97% बताया गया है, तो इस चीज़ को आप याद रख लेंगे। दूसरा, राजस्व बचत जो बताया गया है यानी कि राजस्व प्राप्तियां माइनस राजस्व व्यय, वह है जीएसडीपी का 1.21%। ठीक है, तो इस दो डेटा को आप याद कर लेंगे। अगर आपसे अंतर पूछ ले कि पिछले वर्ष के बजट की तुलना में इस बार का बजट का जो टोटल कुल व्यय का एलोकेशन है उसमें कितना अंतर है, तो अंतर है 6,541.21 करोड़ का। तो इस फैक्ट को भी आप याद कर लेंगे। इस बार के बजट में अगर हम विभागवार वार्षिक स्कीम व्यय की बात करें तो सबसे ज़्यादा शिक्षा विभाग के लिए आवंटित की गई है 21,939.03 करोड़, जो कि कुल आवंटन का 21.94% है। यहाँ एक चीज़ याद रखिएगा कि ये हम स्कीम व्यय की बात कर रहे हैं। अगर शिक्षा पे हम टोटल व्यय की बात करें इस बार के बजट में तो 38,035.93 करोड़ है। मैं लिख देता हूँ इस डेटा को। टोटल व्यय कितना है शिक्षा पे, 38,035.93 करोड़। ठीक है, इसमें आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्कीम व्यय में आपसे परसेंटेज पूछा जाएगा शिक्षा पे तो 21.94%। आपने देखा होगा कि बजट और इकोनॉमिक सर्वे से डेटा आधारित प्रश्न पूछने का ट्रेंड प्रीलिम्स में बढ़ा है। तो 15वें वित्त आयोग के अनुसार कि प्रत्याशा में वर्ष 2021-22 में 8,850 करोड़ रुपए की राशि में राज्य आपदा रिस्पांस कोर्स के केंद्रांश मद में 1,416 करोड़, पंचायती राज स्थानीय निकायों के लिए 5,018 करोड़ और शहरी स्थानीय निकायों के लिए 2,416 करोड़ रुपए की राशि अनुमानित है। इस फैक्ट को आप याद कर लेंगे। इसके बाद 6th राज्य वित्त आयोग के प्रतिवेदन की
प्रत्याशा में स्थानीय निकायों को 3,751.74 करोड़ रुपए का अनुदान दिया जाना प्रस्तावित है। इस बॉक्स को आप देख लेंगे। इसमें एक डेटा याद रखेंगे कि जीएसटी से होने वाली राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति 3500 करोड़ रुपए है। कितनी है? 3500 करोड़ रुपए। इस बार के बजट में बिहार सरकार ने जो अपनी 7 निश्चय योजना थी उसका पार्ट 2 लॉन्च किया है। आत्मनिर्भर बिहार 7 निश्चय पार्ट 2। जो पार्ट 1 योजना थी वो 2015 में शुरू की गई थी। उसके 7 लक्ष्य आपको पता होना चाहिए, और जो निश्चय 2 है उसमें जो 7 लक्ष्य हैं वो बदल दिए गए हैं, उनके नाम चेंज किए गए हैं। तो पहले हम पुराने वाले लक्ष्य देख लेते हैं। आर्थिक हल, युवाओं को बल, आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, हर घर बिजली, हर घर नल का जल, घर तक पक्की गली नालियाँ, शौचालय निर्माण, घर का सम्मान, अवसर बढ़े, आगे बढ़े। इस बार जो पार्ट 2 में 7 निश्चय निर्धारित किए गए हैं उसकी जो अवधि रखी है वह सरकार ने 2020 से 25 तक रखी है। तो याद रखिएगा कि आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 की अवधि है 2020 से 2025 तक। इसके लिए जो एलोकेशन किया गया है वो 4,671 करोड़ रुपए का बजट आवंटन किया गया है। आप देख सकते हैं 4,671 करोड़। अब हम 7 निश्चय को देख लेते हैं। 7 निश्चय 2, युवा शक्ति बिहार की प्रगति। दूसरा है सशक्त महिला, सक्षम महिला, हर खेत तक सिंचाई का पानी, स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, स्वच्छ शहर, विकसित शहर, सुलभ संपर्कता, और 7वां है सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधाएं। इसके बाद सरकार ने अपनी कुछ उपलब्धियां भी गिनाई हैं। उन फैक्ट्स को हम देख लेते हैं। सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान लगभग 30 लाख व्यक्तियों को निःशुल्क में भोजन उपलब्ध कराया गया। इसके अलावा डीबीटी के माध्यम से 1.6 करोड़ राशन कार्डधारियों के खाते में 1,000 रुपये प्रति कार्डधारी ट्रांसफ़र किए गए, जो कि कुल राशि थी लगभग 1,600 करोड़ रुपए। इसके अलावा जो बाहर में हमारे बिहार के मजदूर फंस गए थे, प्रवासी मजदूर, उनके लिए 1,000 रुपये प्रति मजदूर खाते में डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किए गए, जो कि लगभग 210 करोड़ राशि थी। बजट में जो कृषि संबंधित बातें हैं उसे एक बार देख लेते हैं। राज्य की 70% आबादी कृषि निर्भर है। बिहार में कृषि की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, क्योंकि बिहार की अर्थव्यवस्था का रीढ़ मानी जाती है कृषि, सर्वांगीण विकास के लिए वर्ष 2017 से 2022 तक तृतीय कृषि रोड मैप को कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें आपको ये फैक्ट याद रखना है 1.54 लाख करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। कितने रुपए व्यय किए जाएंगे? तो 1.54 लाख करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। और देखिए, गंगा नदी के किनारे 13 जिलों को मिलाकर एक जैविक कॉरिडोर स्थापित किया जा रहा है। कितने जिलों को मिलाकर किया जा रहा है? 13 जिलों को मिलाकर। फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी के रूप में निबंधित किसानों को जैविक खेती के लिए 11,500 रुपये प्रति एकड़ की दर से अग्रिम सहायता राशि सीधे उनके बैंक खातों में भेजी जाएगी। तो ये फैक्ट आप याद रखेंगे कि 13 जिलों में मिलकर जैविक कॉरिडोर बन रहा है गंगा के किनारे वाले, और किसान को प्रति एकड़ 11,500 रुपये सहायता राशि उपलब्ध कराई जाएगी। अभी बिहार में चूंकि पैक्स के चुनाव हुए हैं संपन्न, तो हो सकता है कि पैक्स से प्रश्न लिया जाए आगे। तो बिहार में वर्तमान समय में जो पैक्सों की कुल संख्या है वो 8,463 है। गया के विष्णुपथ मंदिर के सामने फल्गु नदी में पूरे वर्ष जल की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु 266 करोड़ रुपए की योजना का कार्यान्वयन किया जा रहा है। तो इस फैक्ट को आप याद रखेंगे कि अगर बिहार के बाहर के छात्र हैं कि विष्णुपथ मंदिर कहाँ पे स्थित है, तो गया में स्थित है, फल्गु नदी के सामने। इसके अलावा बिहार राज्य की नदियों को जोड़ने की योजना के तहत कोसी बेसिन से महानंदा बेसिन में जलांतरण की एक महत्वाकांक्षी योजना
उस योजना पर भारत सरकार का इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस 8 दिसंबर 2020 को प्राप्त हो गया है। इस योजना के कार्यान्वयन से अररिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया जिले में 2.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो सकेगा। इस फैक्ट को भी आप याद कर लेंगे। इसके बाद मेट्रो संबंधित कुछ डेटा है, उसे आप ध्यान से देख लेंगे एक बार कि जो मेट्रो बन रही है बिहार में उसकी कुल लंबाई है 32.497 किलोमीटर, जिसमें जो प्रथम कॉरिडोर में है पूर्वी पश्चिमी मेट्रो कॉरिडोर दानापुर से मीठापुर भाया बेली रोड एवं रेलवे स्टेशन की लंबाई है 17.93 किलोमीटर, और द्वितीय कॉरिडोर में उत्तरी दक्षिणी मेट्रो कॉरिडोर पटना रेलवे स्टेशन से नया अंतर्राज्यीय बस अड्डा, ठीक है, जो कि भाया गांधी मैदान, पीएमसीएच, राजेंद्र नगर रेलवे स्टेशन, इसकी कुल लंबाई है 14.45 किलोमीटर। पटना मेट्रो रेल परियोजना के दोनों कॉरिडोर के निर्माण की लागत है 11,165 करोड़ रुपए, और इसे पूरा करने का टारगेट रखा गया है सितंबर 2024 में। इसके बाद अब पर्यावरण की बात कर लें तो वायु प्रदूषण के अनुश्रवण हेतु वर्तमान में 4 शहरों में कुल 11 वायु अनुश्रवण स्टेशन स्थापित किए गए हैं तथा 2021-22 में राज्य के 23 प्रमुख शहरों में 24 अनुश्रवण स्टेशन स्थापित किए जाने की योजना है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 17.84 लाख गर्भवती महिलाओं को 5,000 रुपये का भुगतान 3 किस्तों में किया गया है। इसके साथ ही साथ मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत 2020-21 में 1.05 लाख परिवारों को 5,000 रुपये की दर से भुगतान किया गया है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के अंतर्गत अब तक 5.96 लाख को लाभान्वित किया गया है। ये जो टॉपिक है इसमें मैंने आपको टिक कर दिया है मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग, इसे आप पढ़ लेंगे क्योंकि मुख्य परीक्षा में यह टॉपिक आपके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। उच्चतर शिक्षा हेतु महिलाओं को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से इंटर उत्तीर्ण अविवाहित बालिकाओं को एक ध्यान रखिएगा यहाँ टेक्निकल कि एक केवल जो स्कीम है वो अविवाहित बालिका के लिए है, 10,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण महिलाओं को 25,000 की राशि को बढ़ाकर 50,000 की राशि कर दी गई है। राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम के अंतर्गत राज्य के 17 जिलों में डायलिसिस इकाई स्थापित कर संचालित किया जा रहा है। शेष 21 जिलों में डायलिसिस इकाई स्थापित कर संचालित किया जाना प्रक्रियाधीन है, ऐसी बात बजट में कही गई है। अब बजट में कुछ नए भवन बनाने की बात कही गई है, नए क्रिएशन की बात की गई है, उसे देख लेते हैं। तो 633 करोड़ रुपए की लागत से राजगीर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम सह खेल अकादमी की स्थापना की लगा गया है। 145 करोड़ की लागत से बोधगया में महाबोधि सांस्कृतिक केंद्र स्थापित करना, 301 करोड़ की लागत से वैशाली में बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय की स्थापना, 397 करोड़ की लागत से पटना में एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना करना। इसके बाद बेतिया में तथा मोतिहारी में 2000 क्षमता का प्रेक्षागृह की स्थापना। इसके बाद आपको पता होगा कि दरभंगा में तारामंडल का जो कार्य है वो प्रगति पे है। इसके साथ ही साथ पटना में बापू टावर का निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बापू टावर कहाँ बनाया जा रहा है, तो पटना में। दूसरा, तारामंडल कहाँ स्थापित किया जा रहा है, तो दरभंगा में। इसके अलावा एक कुछ चीज़ें और आप याद रखिएगा कि बाल हृदय योजना की शुरुआत की गई है। इसके अलावा लोहिया स्वच्छ बिहार अभियान की आरंभ किया गया है बजट में। बिहार के अररिया का रानीगंज में वृक्ष वाटिका में दूसरा चिड़ियाघर स्थापित किया जा रहा है। पहला चिड़ियाघर पटना में स्थापित है। राज्य का पहला नेचर सफारी पार्क कहाँ बन रहा है, राजगीर में। साथ ही साथ रोहतास जिले के तूतला भवानी मंदिर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात बजट में कही गई है। इसके बाद नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत जुलाई अगस्त 2020 के डेल्टा रैंकिंग के अनुसार बिहार का औरंगाबाद जिला ओवरऑल रैंकिंग में
पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा है। इस फैक्ट को भी आप याद रखेंगे। अगर हम ऊर्जा की बात करें तो केंद्र सरकार द्वारा बिहार के कटिहार जिले में 4300 करोड़ रुपए की लागत से 765 केवी का सुपर ग्रिड एवं इसके संचरण लाइन के निर्माण की योजना है। इससे बांग्लादेश को भी 800 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जा सकेगी। कचरा लखीसराय एवं पीरपैंती भागलपुर में सौर ऊर्जा परियोजना की स्थापना की जानी है, जो राज्य में ग्रीन पावर के विकास की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसके अलावा गया में रीजनल साइंस सेंटर का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा। आपसे पूछ लिया जाए कि रीजनल साइंस सेंटर कहाँ खोला जा रहा है, तो गया में खोला जा रहा है। एक और रखेंगे, गया के सीवरेज योजना के लिए भी बजट में एक बड़ी राशि आवंटित की गई है। राज्य सरकार ने उद्यमिता विभाग का निर्माण का भी फैसला किया है। तो अगर आप पूछ लिया जाए आपसे कि नया कौन सा विभाग बनाने की बिहार सरकार ने इस बार बजट में घोषणा की है, तो उद्यमिता विभाग बनाने की घोषणा बिहार सरकार ने इस बार बजट में किया है। तो ये रहे बजट के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो कि आगामी परीक्षाओं के लिए आपको लिए महत्वपूर्ण है, उनको मैंने आपके साथ साझा किया। अगर आपको यह हमारा प्रयास अच्छा लगे तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों के साथ साझा करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्रिप्शन की दर जो है वो काफ़ी कम है, व्यूअरशिप आप काफ़ी देते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आपसे आग्रह है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।